नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, चाहे वो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, सीईटी के लिए या फिर एस्टेट के लिए। आज हमने एस्टेट के लिए 10 से 11 क्वेश्चन ले रखे हैं। उनको हम अच्छे तरीके से सोल्व करके देखेंगे ताकि एक आपकी बेहतरीन समझ बने और आने वाले एग्जाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ। उम्मीद करता हूं यहां से एक या दो क्वेश्चन के लिए आपको अच्छी समझ बनेगी और रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहेगा एग्जाम के अंदर आपका। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ग्रीवांसेस कैंट बी रिड्रेस्ड डैश दे आर नोन। देखो, हमारे को यहां पे कंजंक्शन दिखाना है। एग्जाम के अंदर क्या है, रैंडमली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किससे? एक तो पूछे जा रहे हैं कंजंक्शन से, एक पूछे जा रहे हैं हमारे वर्ब से, और एक पूछे जा रहे हैं हमारे जो प्रेपोजिशन है उनसे, और एक पूछा जा रहे हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर ये वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या फिर इंटरजेक्शन है, क्या शब्द है। तो हमने क्या देखा, ग्रीवांसेज कांट बी रिड्रेस्ड डैश दे आर नोन। जब क्या, इनका दे आर नोन, इनका पता है। देखो, हम सेंटेंस के अंदर क्या देखते हैं, जब भी हम एंड को देखते हैं, किसको देखता है, हमने एंड को देखा। एंड तो दो सेंटेंसों को उनको जोड़ता है जो बराबर के होते हैं। क्या? एंड सेंटेंस से, सॉरी, एंड कंजंक्शन होता है सेंटेंस में उन दो चीजों को जोड़ता है जो एक समान, एक जैसी होती हैं। एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एंड को दिखाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे तो नेगेटिव सेंस दिखा रखी है सेंटेंस के अंदर, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंस दिखा रखी है। यानी क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट तो हम इनको नहीं दिखा सकते। दूसरी बात देखते हैं, क्या? अनलेस। क्या? अनलेस। इसमें एक चीज और सीखते हैं, जब भी हम सेंटेंस में क्या, इफ और नॉट, क्या सेंटेंस के अंदर क्या दिखाते हैं, इसका मतलब होता है इफ प्लस में नॉट। जब हम सेंटेंस को इफ और नॉट को दिखाते हैं ना, तो उसको लिखा जाता है, दोनों को मिलाकर क्या लिखते हैं, अनलेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अनलेस लिखा जाता है। और ये शर्त को दिखाने वाला सेंटेंस में क्या लिखते हैं, शर्त को दिखाने वाला कंजंक्शन होता है। क्या? ग्रीवांसेस कांट बी रिड्रेस्ड, जो ग्रीवांसेस होती हैं, शिकायतें होती हैं, उनका निवारण नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक क्या है, शर्त को बताया गया। किसको बताया गया, यहाँ पे शर्त को दिखाया गया है। शिकायतों का निवारण जब तक नहीं कर सकते। कब तक? जब तक उनके बारे में पता नहीं चल जाता। क्या? जब तक हमारे को उनके बारे में पता नहीं चल जाता। दो चीजें हो गई, एक तो पता चलना और एक निवारण नहीं कर सकते। किस चीज का? जब तक हमारे को दूसरी चीज का पता नहीं। यानी शर्त है, जब हमें पता होगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, निवारण कर पाएंगे। तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इनको सोल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास सेंटेंस में क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे अनलेस। क्या जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन बी लिखा जाएगा, अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शर्त को दिखाने वाला सेंटेंस अपने पास क्या है, शर्त को दिखाने वाला सेंटेंस है। और एक चीज और देखते हैं, जब भी हम सेंटेंस के अंदर, एग्जामिनर एक चीज और पूछता है यहां से, वो चीज क्या है, यहाँ पे अनलेस देने के बाद क्या करता है, यहाँ पे नोट लगा देता है। जो क्या होता है सेंटेंस के अंदर बिल्कुल गलत होता है। क्या होता है, जो सेंटेंस में बिल्कुल गलत होता है, यहाँ पे क्या लगा देता है, नोट दिखाता है सेंटेंस के अंदर। दे आर नॉट नोन, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही नोट को आगे दिखा दिया। किसके साथ? अनलेस के साथ। इफ प्लस नोट को जैसे ही लिखेंगे, शर्त को दिखा रहा है इफ, और नोट दिखा रहा है नेगेटिव सेंस को, तो इसका मतलब दोनों को दिखा के क्या बनता है, अनलेस बनता है। यहाँ पे सही सेंटेंस में क्या रहेगा अपने पास, बी ऑप्शन सही रहेगा, अनलेस। बिफोर के सामने होता है, आगे होता है, उसके बाद बट, दो ऐसी चीजों को दिखाता है, दो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, अपोजिट होती हैं। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, क्या, बट जब दो चीजें एक दूसरे क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, उनको चीजों को दिखाता है। बट के जैसा अपने पास एक शब्द और है, एक्सेप्ट। क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, और एक होता है एक्सेप्ट फॉर। दो शब्द होते हैं, एक्सेप्ट और एक एक्सेप्ट फॉर, दो शब्द और होते हैं, उनका मतलब सेम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी स्टेड, हम ठहरे। क्या? वी स्टेड, वी ठहरे कहां पे, डैश बंबई फॉर 5 डेज, हम 5 दिन के लिए ठहरे। कहां पे, ये प्रश्न क्वेश्चन है। इन, इन बंबई, एट बंबई, इनटू बंबई या बाय बंबई। कितने दिनों के लिए, फॉर 5 डेज। कहां पे रुके, इसमें हमारे को, जब भी हम किसी जगह को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, जब भी हम सेंटेंस के अंदर किसी जगह को दिखाते हैं, जगह को दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं वहां पे, या तो इनको लिखा जाता है या फिर एट को लिखा जाता है। जैसे मैं सोनीपत में रहता हूं तो क्या बोलूंगा,
आई लिव इन सोनीपत, क्या आई लिव इन सोनीपत या आई लिव एट सोनीपत। जब भी हम सेंटेंस में लिव को दिखाते हैं और लिव के साथ क्या, लिव के साथ जब हम एट दिखा सकते हैं, एट दिखाता है किसी छोटे हिस्से को, क्या एट दिखाता है किसी छोटे हिस्से को। और जब सेंटेंस में इन लिखा जाता है, इन के साथ हम क्या दिखाते हैं, किसी बड़ी जगह को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, किसी बड़ी जगह को दिखाते हैं। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनको किसको दिखाएंगे हम सेंटेंस में, इनको लिखा जाएगा। वी स्टेड इन बम्बई फॉर 5 days, हम मुंबई के अंदर 5 दिन रुके, 5 दिन ठहरे, 5 दिन के लिए वहां पे ठहरे। तो क्या आ जाएगा अपने पास है, इन आ जाएगा। एट छोटी जगह को दिखाता है। इनटू का मतलब होता है जब हम क्या है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, क्या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, जैसे कमरे से बाहर से, कमरे के बाहर से कहां पे आए, अंदर की तरफ आए। अगर हम क्या करते हैं, नदी से, रिवर से क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, इनटू दिखाते हैं। यानी किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर आने को दिखाते हैं हमें इनटू के साथ। किसके दिखाते हैं, इनटू के साथ दिखाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हियरिंग द नॉइस, क्या बोलेंगे, हियरिंग द नॉइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे अभी। द बॉय वोक अप, यानी जो बच्चा था वो क्या गया, लड़का था वो क्या कर गया, जाग गया। किस चीज को, देखो द नॉइस, हियरिंग। अब यहां पे क्या बताना है, ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब को दिखा रहा है या पार्टिसिपल को दिखा रहा है, हमें देखना है। हमने सबसे पहले ये देखना है सेंटेंस में पूछा क्या गया, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से पूछा क्या गया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्या पूछा गया है। अगर पूछने के बाद हमें ये देखना वो कहां पे लगा है, वो वर्ड है ना जिसके बारे में बात की है। किसके बारे में, हमने यहाँ पे हियरिंग के बारे में दिखानी है, मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा इसका तो पहले से ही। अब देखो हियरिंग के बारे में बताना हमारे, किसके बारे में, हियरिंग को दिखाना हमने यहाँ पे। जब तक हम सेंटेंस में उस वर्ड को अगर बताना चाहें, पार्ट ऑफ स्पीच को, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा उसको कहां पे रखा गया है, किसकी जगह पे रखा गया और किसके लिए रखा गया है, यह देखना पड़ेगा हमारे को। देखो जब भी हम किसकी बात करते हैं, ये सेंटेंस में हमने लास्ट में पढ़ा था किसके बारे में, जीरंड के बारे में। जीरंड जब क्या करते हैं, सब्जेक्ट में अगर हम किसी पर्सन को नहीं दिखाते, क्या सेंटेंस के अंदर हम किसी पर्सन को दिखाना नहीं चाहते और उसकी जगह पे कोई वर्ब दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वर्ब को दिखाना चाहते हैं। वहां पे दो तरीके से वर्ब को रख सकते हैं हम। एक तो हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, आईएनजी को दिखाएंगे। इसका मतलब क्या बन गया, वो हमारा बन गया आईएनजी लगने से वो पार्ट, सॉरी जीरंड बन गया, क्या बन गया, वो हमारा बना जीरंड जो सब्जेक्ट के लिए लगाया जाएगा। अगर हम उसको चाहें टू और वर्ब के साथ भी लिख सकते हैं, वो बनता है हमारा इन्फिनेटिव। क्या बनता है वो हमारा, जब हम सेंटेंस में वर्ब के लिए, सॉरी वर्ब को सब्जेक्ट के लिए रखेंगे, वहां पे हमारे पास दो तरीके हमने पिछली क्लासों में अच्छे तरीके समझा, या तो टू लगा के रखो या फिर उसके साथ आईएनजी लगाओ। आईएनजी लगाया तो इसका मतलब क्या बना, वो जेंड बना। अगर टू लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही है, ये भी वर्ब के साथ आईएनजी ही लगा रखा है, क्या आईएनजी ही लगा रखा है जीरंड के अंदर, इन्फिनेटिव के अंदर। ठीक वो उसके बाद क्या होती है, एक वर्ब होती है, क्या होती है उसके बाद है, एक वर्ब होती है। जैसे प्लेइंग इज माय हॉबी, जो खेलना क्या है, मेरी हॉबी है। प्लेइंग क्या दिखा रखा है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा रखा है, आईएनजी। इसके बाद एक वर्ब को दिखा रहा है, क्या दिखा रखा है, इसके बाद प्लेइंग के बाद इज को दिखा रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या प्लेइंग के बाद कोई वर्ब है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लेइंग के बाद, सॉरी हियरिंग के बाद वर्ब को नहीं रखा, तो रखा किसको है, हियरिंग के बाद किसी नाउन को दिखा रखा है। किसको दिखा रखा है, किसी नाउन को। जब भी हम कोई वर्ब, क्या जब भी हम कोई वर्ब अगर किसी नाउन को दिखाने के लिए रखते हैं, जब भी कोई वर्ड हम किसी नाउन को दिखाने के लिए रखते हैं, तो वो वर्ड क्या होता है, अपने पास एडजेक्टिव होता है। यानी किसी पर्सन को, किसी चीज को अगर दिखाएंगे किसी दूसरे शब्द के साथ, तो वो होता है अपने पास एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, संज्ञा, यानी जो क्या बोलते हैं, नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में क्वालिफाई करने के लिए लगाते हैं।
अब हमने क्या देखा कि ये किसको दिखा रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, द नॉइज को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे किसी नाउन के आगे लगकर किसी नाउन को दिखा रहा है। जब भी कोई सेंटेंस में जो वर्ड होता है वो किसके साथ लगा है, इसको हमने सबसे पहले देखना है। देखने के बाद हमें बताना है ये किस पोजीशन पे लगकर क्या बता रहा है। अब ये हियरिंग कहने को तो वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, ये जीर्ण नहीं बोला जाएगा क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं है। यहाँ पे वर्ब होती तो जीर्ण हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई हमारे पास वर्ब नहीं है। किसको दिखा रहा है, नाउन को दिखा रहा है। जब नाउन को दिखाएगा तो ये एडजेक्टिव काम कर क्या करेगा, ये अगर वर्ब को दिखाएगा तो हमारे पास सॉरी अगर वर्ब के साथ लगा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। अगर ये नाउन को दिखा रहा है, नाउन और प्रोनाउन को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। अब ये क्या अपने पास है, इसको बोला जाएगा पार्टिसिपल। एग्जाम के अंदर जो हमारे टीचिंग एग्जाम होते हैं उनके अंदर जीर्ण पार्टिसिपल के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो अपने पास क्या बनाइए, ये बना अपने पास पार्टिसिपल। क्या बना अपने पास, पार्टिसिपल। समझ में आ गया, पार्टिसिपल में और जीर्ण में सिर्फ एक ही फर्क होता है, ये तो किसी नाउन को दिखाएगा, वो एक खुद नाउन हो जाता है। क्या, वो एक खुद नाउन का ही काम करता है। लेकिन पहचान कैसे, किसको दिखा रहा है, ये इससे पहले क्या लगा है, इसके बाद में क्या लगा रखा है, ये नाउन लगा रखा है। अगर हम यहाँ पे अगर कोई वर्ब दिखाएंगे तो इसका मतलब ये किसी वर्ब से पहले लगा है। अगर वर्ब से पहले लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जैसे लगा तो इसका मतलब ये जीर्ण का काम नहीं करेगा, किसी नाउन का काम नहीं करेगा, ये किसी एडजेक्टिव को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, किसी एडजेक्टिव को दिखाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या अपने पास क्या बनाई, पार्टिसिपल। नाउन नहीं है, ये अपने पास क्या है, नाउन नहीं है, गलत हो जाएगा। ये अपने पास प्रोनाउन भी नहीं है क्योंकि नाउन को दिखाने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं। नाउन की जगह पे लगने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं अपने पास। वर्ब क्या देखा हमने, वर्ब किसी काम को दिखाने के लिए, किसी काम को दिखाने के लिए, किसी टाइम को दिखाने के लिए, किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई विशेषता दिखाने वाला शब्द अगर हम रखते हैं तब भी हम वर्ब को दिखाते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, आई को किसके साथ जोड़ा है, हैप्पी के साथ जोड़ा है। आई को जोड़ा गया हैप्पी के साथ, तो आई के साथ क्या लगाया हमने, आई एम। जो ये एम है ये अपनी क्या है, वर्ब है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, वर्ब भी समझ में आ गया, पार्टिसिपल भी पता चल गया होगा। प्रोनाउन जो नाउन के लगते हैं, नाउन के स्थान पे लगते हैं वो प्रोनाउन प्रोनाउन होते हैं। और नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, किसी जगह को दिखा सकता है, किसी पर्सन को दिखा सकता है, किसी चीज को दिखा सकता है, वो क्या होता है, नाउन होता है। एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट दे सकता है, क्या नाउन किसको दिखा सकता है, किसी पर्सन को दिखा सकता है, किसी इंसान को दिखा सकता है, किसी जगह को भी दिखा सकता है, अगर उसको दिखाने के लिए लगाते हैं हम किसको, नाउन। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, आई हैव नॉट हियर्ड, आई हैव नॉट हियर्ड द डैश न्यूज। हमने क्या पढ़ा, जब हम सेंटेंस में क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट दिखा, क्या दिखाया, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, काम खत्म हो गया। क्या हो गया, काम खत्म हो गया है। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो गया है, ऐसे काम जो अभी अभी हुए हैं उनको दिखाने के लिए द डैश न्यूज। अब देखना हमारे को क्या बता रखा है, लेटेस्ट, फिलहाल, अभी अभी जो हुआ है। लेटेस्ट का मतलब होता है अभी अभी जो कोई चीज सुर्खी में आई है। लेट का मतलब होता है क्या, लेट का मतलब होता है देरी से। लेटर का मतलब होता है बाद में, इसका मतलब होता है बाद वाला, दो में से बाद को दिखाता है ये, क्या, दो में से बाद को दिखाता है। और अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, लेट, तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट हियर। लेटेस्ट का मतलब होता है नया, क्या होता है, लेटेस्ट का मतलब होता है नया। तो हम क्या दिखाएंगे सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज बताएं, क्या दिखाएंगे हमें, लेटेस्ट न्यूज दिखाएंगे हम, जो अभी अभी हुआ फिलहाल के अंदर। मैंने उसके बारे में नहीं सुना, लेटेस्ट न्यूज के बारे में मैंने अभी नहीं सुना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा होता था। देखो ये किसकी बात कर रहा है, ये दिखा रहा है अपने आप को किसमें, पास्ट के अंदर। आई वॉज मैं था, कब, अपने
यानी किसके बारे में बता रहा है, ये अपने पास्ट को दिखा रखा है, जब मैं यंग था। आई डैश क्लाइम, चढ़ सकता था, सॉरी आई डैश क्लाइम, ये अपनी ताकत को दिखा रखा है इसने। एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर, किसी भी ट्री के अंदर, क्या, किसी भी ट्री पे, फॉरेस्ट के अंदर, क्लाइंब एनी ट्री, किसी भी ट्री पे, एनी इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर, क्या दिखाना हमारे को इसके अंदर लिखनी है मॉडल वर्ब, क्या दिखानी है हमारे को, मॉडल वर्ब। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या क्या हम यहाँ पे कैन लिख सकते हैं, अगर थोड़ा हमने मॉडल वर्ब के बारे में जानकारी लिया तो थोड़ा बहुत पढ़े ना तो पता जाएगा। हम दिखा रहे किसको, पास्ट टाइम को दिखा रहे, किसको दिखा रहे हैं हमें, पास्ट टाइम को दिखा रहे हैं। बट कैन किसको दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, किसको दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है कैन, कौन से टाइम को, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है कैन, ये नहीं आएगा, पढ़ने से पता चलता है ये। उसके बाद क्या हम इसके अंदर कुड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या दिखा रखा है, पास्ट को दिखा रखा है, दिखा सकते हैं। मेन को देखते हैं, सॉरी मे को देखते हैं, मे किसी संभावना को दिखाता है, जहां पे होने की संभावना 50-50 बनती है। जैसे हम बात करते हैं इट मे रेन टुडे, हमें लगता है मौसम को देखकर हो सकता है बरसात हो जाए, चांस बनते हैं 50-50 चांस बनते हैं, ऐसा हो भी सकता है बरसात होने का, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसी जब हमारे को सेंटेंस लिखना पड़े कि संभावना बनती है, आधी बनती है आधी नहीं बनती, 50-50 चांस रहते हैं, तो हम किसको दिखाते हैं वहां पे, संभावना में मे को दिखाते हैं, ये भी नहीं आएगा। दोबारा देखो, कुड बच गया अपने पास, क्या, कुड, कुड ऐसी पावर को दिखाता है, ऐसी ताकत को दिखाता है, ऐसी कैपेसिटी को दिखाता है जो हमारी कब की, पहले की थी। कैन दिखाता प्रेजेंट को, जो हमारी कैपेसिटी को दिखा सकता है, जैसे मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता हूं, जैसे मैं खेल सकता हूं, जैसे मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी मैं काम कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि मैं फिजिकल रूप से फिट हूं, क्या, फिजिकल रूप से मैं फिट हूं, तभी तो मैं कोई काम कर सकता हूं, मैं फाइट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरी क्या, ये ताकत है। जब हमें ताकत को दिखाना पड़े, क्या, जब हम ताकत को दिखाते हैं वहां पे क्या दिखाते हैं, कुड को दिखा, किसको दिखाएंगे, कुड, यानी यहाँ पे किस, क्या ऑप्शन रहेगा, बी रहेगा अपने पास। जब हम किसको दिखाएं, कुड को दिखा सकते हैं। एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, एक चीज और देखते हैं, यूज टू, एक सेंटेंस में पढ़ते हैं यूज टू, यूज टू, ये भी पास्ट को दिखाता है, किसको दिखाता है, ये भी पास्ट को दिखाता है, पास्ट में जो हम कुड, पास्ट में जो काम हम कर सकते थे, यूज टू, एक मॉडल वर्ब हम अलग से पढ़ लेते हैं। यूज टू का मतलब ऐसे कामों को दिखाएगा जो हम पास्ट में किया करते थे, जो हमारी आदत हुआ करती थी, हम सुबह स्कूल जाया करते थे, हम शाम के टाइम पे खेला करते थे, जो हमारी पास्ट में होने वाले कामों को दिखा जाता है, जो हमारी क्या होते थे, जो हम पास्ट में काम किया करते थे। आई यूज टू प्ले, क्या बोलेंगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, वॉलीबॉल, मैं ये जो वॉलीबॉल वो खेला करता था। जब हम क्या, कोई भी पास्ट की आदत को दिखाएंगे यूज टू लिखेंगे वहां पे, बट यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ताकत के बारे में बात की है, क्लाइंब, चढ़ना, तो बी ऑप्शन रहेगा कुड। नेक्स्ट देखिएगा, इफ आई वर, सॉरी इफ आई डैश ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर, आई वुड सर्व द पुअर, दो चीजें सीखेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं यहाँ पे, क्या, इफ आई डैश ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर, जब हम क्या करते हैं, कोई भी हमें मान लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, काश मैं ये होता, काश मैं अगर ये होता तो ये हो जाता, काश मैं ये होता तो ये कर लेता, हम सेंटेंस पढ़ते हैं ऐसे, काश मैं एक टीचर होता तो मैं ये करता, काश मैं एक डॉक्टर होता तो मैं ये करता, काश मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता तो ये करता, हमारे क्या है, इमेजिनेशन है। जब हम अपनी इमेजिनेशन या किसी बात को सोचकर बोलते हैं, इमेजिनेशन के अंदर, या फिर किसी बात को हम सोच के दिखाते हैं, सोचकर बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब को रखते हैं, वो कौन सी वर्ब होती है, चाहे उसमें हम
सब्जेक्ट को नहीं दिखाते। सॉरी, सब्जेक्ट चाहे हमारे जिसकी बात कर रहे हैं वो यहां पे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई, यू, वी, ही, सी, इट, कोई भी हो, यहां पे वर्ब दिखानी है सिर्फ और सिर्फ हमारे को एक। वो एक वर्ब कौन सी है? वो एक वर्ब अपने पास वर। वो एक वर्ब कौन सी अपने पास? वर है। वर्ब को दिखाएंगे हम यहां पे जब हम कहां पे कोई सोच कर बात बोलते हैं, कोई इमेजिनेशंस में करते हैं, कोई कल्पना करके बात करते हैं, काश ऐसा होता। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे सेंटेंस में जब भी ऐसे वर्ब को दिखाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वहां पे ऑप्शन नंबर सी यानी वर। कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे किसकी बात कर रखी है, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई भी हो, यहां पे हमेशा वर्ब कौन सी रहेगी? वर। कौन सी रहेगी? हमेशा वर्ब के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सॉरी एक और चीज समझने की, यहां पे देखो हमने क्या देखा, किसको देखा? द पुअर। पुअर होना किसी इंसान की विशेषता है, रिच होना किसी इंसान की विशेषता है, ब्रेव होना किसी इंसान की विशेषता है। अगर हम उस विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ दो चीजें लगा देते हैं, दो चीजों के साथ दिखाते हैं विशेषता, दोबारा फिर सुनो, विशेषता दिखाने वाले शब्द को अगर हम पूरी कैटेगरी की विशेषता दिखाना चाहें, क्या बोला? अगर हम विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ किसी पूरी कैटेगरी की विशेषता दिखाना चाहें, अगर मैं पुअर की बात करता हूं तो ये गरीब होता है, सॉरी ये गरीब, पुअर का मतलब होता है गरीब, गरीब का मतलब किसी की विशेषता है ये गरीब होना। अगर मैं सभी गरीब की यानी सभी उस कैटेगरी की बात करता हूं, सभी गरीबों की बात करता हूं, तो हम उसके दो तरीके से उस कैटेगरी को दिखा सकते हैं। क्या? उस कैटेगरी को दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो उसके साथ आर्टिकल दा को दिखाओ। क्या बोला? या तो उस कैटेगरी वाले शब्द के साथ आर्टिकल दा को दिखाओ, या फिर इसके बाद अगर आर्टिकल को नहीं लिखना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पुअर के बाद क्या दिखाना पड़ेगा हमारे को? प्यूपिल। क्या? पूरी कैटेगरी बन जाएगी फिर। ये दो तरीके लिखने के, विशेषता वाले शब्द को अगर हम कैटेगरी के साथ दिखाना चाहते हैं, या तो दा लगा दो, या फिर दा नहीं लिखना तो पुअर प्यूपिल लग दो, तो पूरी कैटेगरी को दिखा देगी। दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं। विशेषता दिखाने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। विशेषता दिखाने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव। जैसे हमने पुअर, रिच, ब्रेव को देखा। अगर हम इनको पूरी कैटेगरी के लिए लगाना चाहते हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? या तो उससे पहले आर्टिकल को लिख दो या उसके बाद में प्यूपिल लगा दो, बस काम खत्म। और ये क्या बन जाएगा फिर? ये फिर हमारा क्या बन जाएगा? ये फिर हमारा नाउन बन जाएगा। जैसे ही हमने इसके साथ क्या लगाया? दा। एडजेक्टिव था जब तक इसके साथ दा नहीं था, जैसे ही हमने आर्टिकल को लगाया ये क्या बन गया? यहां पे ये बन गया अपने पास नाउन। क्या बन गया? ये नाउन बन गया। जैसे ही हमने क्या बनाया? पुअर प्यूपिल लगाया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज डैश हिज ग्लासेज। ग्लासेज सेंटेंस के अंदर दिखाना हमारे को क्या? लुक इनटू, लुक, या फिर लुकिंग फॉर, या विल लुक। अगर हमें थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है किसके बारे में? वर्ब के बारे में। अगर हमने आईएनजी फॉर्म थोड़ी बहुत भी हल्की पढ़ी है तो सेंटेंस में हमें देखो एज इट इज ले रखा है एग्जाम के अंदर से, सॉरी पेपर के अंदर से एज इट इज एग्जाम्पल ले रखा है ये। अगर थोड़ा भी पता हमारे को वर्ब के बारे में, देखो हमारे पास क्या यहाँ पे इज है, क्या हमारे पास यहाँ पे इज है, क्योंकि जब भी हम इज, एम आर या वोज वर्ब के साथ सेंटेंस को लिखते हैं, काम को चलते हुए दिखाते हैं, तो हम उसके साथ पिछली क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा है उसके साथ हम क्या करते हैं? फोर्थ फॉर्म को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फोर्थ फॉर्म को लिखते हैं। अगर वो सेंटेंस पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। क्या बोला? अगर हम सेंटेंस को इज, एम आर या वोज वर्ब से लिखना चाहते हैं, लिखा हुआ है, अगर उसमें वर्ब दिखानी पड़ती है हमारे को तो दो वर्ब लिखते हैं हम। या तो उसको दिखाएंगे हम चलते हुए काम में आईएनजी फॉर्म के साथ, या फिर पैसिव सेंटेंस है अपने पास तो उसको दिखाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो हमारे पास पैसिव सेंटेंस तो नहीं है। तो एग्जाम के अंदर अगर हमें पता है
तो सीधी फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकती, ये भी नहीं आ सकता, सॉरी लुक इनटू भी नहीं आ सकता, लुक भी नहीं आ सकता। क्या है, अपने पास आईएनजी वाली फॉर्म है, सीधा एग्जाम के सर सीधा लिख सकते हैं हम, थोड़ा भी पता हमारे को। लुक, विल लुक नहीं लिख सकते, क्योंकि विल कैसे लिखेंगे, क्योंकि पहले इज है अपने पास, नहीं लिखा जाएगा अपने पास। तो ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास, यहाँ पे सी रहेगा। क्या रहेगा, सी रहेगा। एक सेकंड के लिए अगर हम रोक लेते सेंटेंस को, अगर यहां से इज को निकाल देते हैं, तो अब सेंटेंस में क्या लिखेंगे हम। लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिज की, ही के साथ नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते इसको। लुक को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे इसके साथ लिख सकते हैं, तो अब क्या बनेगा, ही लुक, सॉरी लुक्स हिज ग्लासेस, वह अपने चश्मे देखता है, चश्मे देखता है। आईएनजी वाली वर्ब नहीं लिख पाए, क्योंकि हमारे पास कोई वर्ब नहीं है आईएनजी को दिखाने के लिए, काम को चलते हुए दिखाने के लिए कोई वर्ब नहीं है हमारे पास। विल लुक यहां पे लिख सकते हैं, क्या है, विल लुक को यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि विल लुक यहां पे क्योंकि कोई वर्ब नहीं है, तो यहां पे विल लुक को दिखा सकते हैं हम, विल लुक, ही विल लुक हिज ग्लासेस, वह अपने चश्मे को देखेगा, इसका मतलब ये बनता है। लेकिन अपने पास क्या है सेंटेंस के अंदर, इज दिखा रखा था, तो अपने पास क्या आ गया, लुकिंग फॉर आ गया। लुकिंग फॉर का मतलब अब देखते समझते क्या बनता है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, सर्च करना। क्या बोला, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना, तलाश करना। वो क्या कर रहा है, ही इज लुकिंग हिज ग्लासेस, वो अपने चश्मे क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। क्या, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। लुक का मतलब सिंपल देखना होता है। इसके साथ अगर हम चाहें लुक एट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, लुक एट। लुक एट का मतलब किसी को देखना, नजर डाल के देखना। क्या पढ़ा, लुक इनटू, लुक एट, लुक फॉर। एक और सीख लेते हैं, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। उम्मीद करता हूं 3-4 चीज सीखी समझी हमने इसके अंदर, समझ में आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब हमारे को देखना है इसके अंदर, बताना है ये प्रेपोजिशन है, जो ये दिखा रखा अपने पास, ये क्या है, प्रेपोजिशन है या फिर एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर कंजंक्शन है। कंजंक्शन देखिएगा, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ता है, दो प्रोनाउन को जोड़ता है। क्या इसमें दो प्रोनाउन, सॉरी दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें दो नाउन को जोड़ रखा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या दो प्रोनाउन को दिखा रखा है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं दिखा रखा, तो कंजंक्शन तो सॉरी नहीं हो सकता, जोड़ने वाला तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हमने लास्ट पीछे पढ़ा, क्या, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन को दिखाते हैं। दिखाने का मतलब उनकी विशेषता को बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं उनको, किसको, नाउन और प्रोनाउन को। कौन, एडजेक्टिव। क्या नाउन और प्रोनाउन को दिखा रखा है इसने, बिल्कुल भी नहीं दिखा रखा। नाउन या तो यहां पे लगेगा या सेंटेंस के आगे दिखाएगा, लेकिन ये तो नाउन और प्रोनाउन को दिखा ही नहीं रहा यहां पे, गलत, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए प्रेपोजिशन। क्या, प्रेपोजिशन देखते हैं, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को जोड़ते हैं। किसके साथ है, सेंटेंस के साथ, किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं, कोई पोजीशन पर लगा देते हैं, किसी टाइम को दिखाने के लिए लगा देते हैं, सॉरी टाइम को दिखाने के लिए किसी पोजीशन को दिखाते हैं। ये क्या बोला, दे अराइव्ड सून। ये जो सून है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, ये इसके आने के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, पहुंचने के बारे में बता रहा है इसके। ये किसके बारे में बता रहा है, ये सून है ना, जल्दी। दे अराइव्ड वो पहुंचे, कैसे, वो जल्दी पहुंचे। जब हम किसी वर्ब को दिखाते हैं ना, वर्ब को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या, वर्ब को दिखाने के लिए हम एडवर्ब लगाते हैं, और एडवर्ब अपनी क्या ये रही, वर्ब को दिखाने के लिए एडवर्ब लगाते हैं, टाइम को दिखाने के लिए एडवर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
द अर्थ डैश राउंड द सन। अब देखिए क्या हमारे को सेंटेंस में रखा है, हमने क्या दिखानी है, एक वर्ब को दिखाना। क्या सेंटेंस के अंदर एक वर्ब को दिखाना है। हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को, जो ऐसे काम होते हैं जो हमेशा होते हैं। क्या हमने लास्ट क्लास के अंदर जो हम टाइम और टेंस की क्लास पढ़ रहे हैं, पढ़ी थी हमने, उसके अंदर हमने सीखा था ऐसे काम जो रूटीन के अंदर होते हैं, ऐसे काम जो हमेशा होते हैं, हमेशा होने वाले कामों को दिखाने के लिए वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। वो हमें दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखनी है। अगर ही सी इट को दिखाना चाहें तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ही सी इट को दिखाना चाहें तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो हमने किसको दिखा रखा है, द अर्थ। द अर्थ क्या है अपने पास, इट। तो कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टाइम को दिखाती नहीं लिखी जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी जाएगी क्योंकि आई वी यू दे को दिखाने के लिए फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मूड, सॉरी दो इसके साथ एक साथ हो गए दो, इसको हम मूविंग बना लेते हैं। क्या नहीं लिखी जाएगी मूविंग, क्योंकि इसके साथ आने वाली वर्ब होनी चाहिए, इसके साथ इज एम आर नहीं लिखी जाएगी क्योंकि हमेशा होने वाला काम है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी मोज बिल्कुल सही बैठता है। क्या मोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। ऐसे काम जो आपके हमेशा होते हैं, जो ट्रुथ है, आपकी सच्चाई है, जो ऐसे कामों को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर बात करते हैं हम ही सी इट को दिखाने के लिए, अदर को दिखाएंगे तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट हैज हैपेंड डैश। क्या बताना हमारे को एग्जाम, देखो हमें बताना है क्या, हमारे को बताना है क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। जब भी हम सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन टैग को बताना चाहें ना, क्वेश्चन टैग को लिखना चाहें, तो सबसे पहले हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका, वो सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस देखना पड़ेगा हमारे को पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्या वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, क्या उसके साथ नोट या नो जैसा शब्द कोई नहीं लिखा, नेगेटिव सेंस नहीं, फ्रीक्वेंसी वाला कोई शब्द नहीं लगा। दो तीन चीजें देखो, क्या वो नोट नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा। क्या वो नो के साथ नहीं लिखा, नहीं लिखा। क्या वो कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा है, नहीं लिखा। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस के साथ दिखा रखा है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव सेंस के अंदर। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव के साथ। अगर क्वेश्चन, सॉरी, अगर हमारे को सेंटेंस दे रखा है नेगेटिव सेंस के अंदर तो क्वेश्चन टैग बनेगा अपना पॉजिटिव के अंदर। किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। तो अपने पास सेंटेंस क्या देखा है, पॉजिटिव देखा है, तो किस कैसा बनेगा हमारे पास, नेगेटिव बनेगा। दूसरी बात और समझते हैं, जिस वर्ब के साथ उस इंसान की या उस चीज की बात कर रखे क्वेश्चन टैग उसी से ही बनेगा। दो के साथ बनता है, एक तो वर्ब के साथ और एक उस इंसान के साथ। क्वेश्चन टैग सिर्फ दो इंसान से आता है, एक तो वो वर्ब और एक वो इंसान। देखना पड़ता हमारे को, जिस सेंटेंस का हम क्वेश्चन टैग बना जा रहे हैं, जो उसके अंदर वर्ब लगाई गई है उसी से क्वेश्चन टैग बनेगा अपने पास, उसी का क्वेश्चन टैग बनेगा, और कोई वर्ब नहीं लिखनी। क्या हम डज लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि डू डज तो वर्ब है, डेली रूटीन के साथ दिखा, क्योंकि नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हैज दे रखा है, नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या हम डोंट लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, दे रखे ऑलरेडी। क्या हम हैजंट लिख सकते हैं, हैजंट इट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, इसी को तो लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग जिसमें सेंस कह रखा, जिस सेंटेंस के अंदर जो पूछ रखा वो ही बताना हमारे को। इट हैज का बनाना क्वेश्चन टैग, तो हमारे क्या बोलेंगे, हैजंट इट। क्या बोलेंगे, हैजंट इट, ऑप्शन रहेगा हमारे पास सी। नेक्स्ट देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या वो क्रिकेट खेल रहे, कहां से, सिंस मॉर्निंग से क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे क्या करना है, इसमें हमारे को बताना पास्ट परफेक्ट के अंदर कैसे बदलेगा। जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं, जब भी हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं,
हमें देखना कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए कब मैं देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, काम को चलते हुए दिखा रखा है। चलते हुए दिखाने का मतलब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आईएनजी अगर लगेगी तो इसके साथ बी की फॉर्म लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर प्रेजेंट को दिखा रहा है तो इज एम आर, अगर पास्ट को दिखाना पड़े तो वोज वर्ब के साथ लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेते हैं अब, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, परफेक्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट बोलते हैं। तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दिखाते काम खत्म हो गया है, तो उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में या तो हैज को दिखाते हैं या हैव को, प्रेजेंट के अंदर उसको पास्ट में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, हेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हेड दिखाना हमारे को, हेड। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट बदलना हमारे को, सॉरी किसमें, पास्ट परफेक्ट। ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस, ये देखना पड़ेगा हमारे को। कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम दिखाने वाली वर्ब को चेंज करना, किसको, टाइम दिखाने वाले, टाइम में क्या दिखा रखा है, हैव दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, हैव। इसको सिर्फ कुछ नहीं करना, छोटा काम है, इसको सिर्फ हेड में दिखा दो, किसको दिखा दो, हेड में, बस काम खत्म हो गया अपना। सिर्फ वर्ब बदलनी है हमारे को, जब भी हम फोर्थ फॉर्म वाले सेंटेंस की बात करते हैं या फिर हम थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस की बात करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, तो हमारे को वहां पे हैज या हैव को हेड बना देना है, इज एम आर को वोज वर्ब बना देना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। ये हमने 10 से 11 क्वेश्चन करे हैं, काफी समझ है इनके अंदर। एग्जाम के अंदर 2 या 3 नंबर का पेपर में आएगा ही आएगा, या तो कोई वर्ब के बारे में पूछेगा, या किसी कंजंक्शन के बारे में पूछेगा, या किसी मॉडल वर्ब के बारे में पूछेगा। एग्जाम के अंदर यहां से आना ही आना है पक्का क्वेश्चन, एस्टेट के लिए जो एग्जाम है टीचिंग के, आने वाला एग्जाम है जो सीटी है उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।